हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ हाई एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग बौद्ध धर्म कर रहे थे। बौद्ध धर्म का हम लोग पहला पार्ट किए। आशा करता हूं कि आप लोग सभी देखे होंगे और पसंद किए होंगे, अच्छा लगा होगा वीडियो। आज दोस्तों बौद्ध धर्म का सेकेंड पार्ट करेंगे और ये अंतिम पार्ट होगा। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देखें आप, और साथ साथ इसको भी देखें। आशा करता हूं कि दोनों पार्ट देखने के बाद आने वाले सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस आपसे आसानी से बनेंगे और आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम वीडियो 1 का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, पार्ट 1 का। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के विषय में कि बौद्ध धर्म का उदय किन परिस्थितियों हुआ, ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसके कारण से बौद्ध धर्म का उदय हुआ। फिर हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म की जीवनी, गौतम बुद्ध की जीवनी, उसके पारिवारिक बातें, उनके उपदेश और उनसे जुड़ी हुई घटनाएं तथा उनके प्रतीक। आज दोस्तों हम करेंगे उससे आगे की कहानी। दोस्तों, आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हो जाती है। मतलब गौतम बुद्ध निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं 483 बीसी में। उसके बाद बौद्ध धर्म में क्या क्या चेंजेज आई, क्या क्या बदलाव आया, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, 483 बीसी में जब महात्मा बुद्ध निर्वाण को प्राप्त करते हैं तो उसी साल उसके बाद 4 बौद्ध संगतियां आयोजित की जाती है। 4 बौद्ध संगति आयोजित की जाती है उनकी मृत्यु के बाद। संगति का मतलब होता है दोस्तों सभा। बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा सभा का आयोजन किया जाता है, वो इस पर्पस से कि बौद्ध धर्म के उपदेशों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बौद्ध धर्म में क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए, इन सब पे चर्चा के लिए 4 सभाएं आयोजित की जाती है जो उनके मृत्यु के बाद की जाती है। पहली सभा तो दोस्तों 483 बीसी में आयोजित की गई। मैंने दोस्तों चारों संगतियों को एक चार्ट बनाकर दर्शाया है ताकि आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से कमांड कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आप इसी से दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं बौद्ध संगति से और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद इनमें विभाजन कैसे हुआ और इनके अनुयायियों द्वारा कौन कौन से बुक, कौन सी किताबें लिखी गई, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों पॉइंट पे। दोस्तों, 4 बौद्ध संगति आयोजित की गई। पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में हुई, ईसा पूर्व में। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है याद करने का कि ऊपर से नीचे की तरफ याद करें। कभी भी लेफ्ट टू राइट याद करने से कठिनाई होती है दोस्तों, तो आप ऊपर से नीचे याद करेंगे ना तो जल्दी याद होगी। तो आप ऊपर से नीचे याद कीजिए। पहले क्रम से देखते हैं, पहली संगति, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली संगति दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुई। उसके 100 साल के बाद 383 में ईसा पूर्व में बीसी में दूसरी संगति आयोजित की गई। तीसरी संगति 250 बीसी में। कभी कभी दोस्तों किसी बुक में 247 भी दे दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे 250 बीसी में तीसरी संगति आयोजित की गई। और उसके बाद चौथी संगति ईस्वी में यानी एडी में 102 ईस्वी के लगभग में आयोजित की गई। और ये दोस्तों चौथी संगति थी जो बिहार से बाहर की गई, कुंडलवन कश्मीर में। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सी वो संगति थी जो बिहार से बाहर आयोजित की गई। तो दोस्तों चौथी संगति कहाँ की गई? कश्मीर के कुंडलवन में 102 ईस्वी में। तो आप याद रखेंगे चौथी संगति बिहार से बाहर हुई। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, पहली संगति 483 में बीसी में हुई। स्थान कहाँ पे?
सप्तपर्णी गुफा राजगिरी बिहार में। तो आपको बुक में राजगिरी ही मिलेगी दोस्तों, जो पहले मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी हुआ करती थी। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी हुआ करती थी। उसी पे, वहीं पे जगह है दोस्तों सप्तपर्णी गुफा। उसी गुफा में पहली संगति आयोजित की गई। दूसरी दोस्तों, मगध की दूसरी राजधानी वैशाली में जगह है चुलबग। तो चुलबग में दोस्तों आयोजित की गई। तीसरी संगति मगध की तीसरी राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में दोस्तों आयोजित की गई। मतलब ये दोस्तों राजगिरी, वैशाली और मगध, पाटलिपुत्र, ये तीनों मगध की राजधानी है। जैसे जैसे राजधानी के क्रम चेंज करता गया दोस्तों, तो राजधानी में ही संगति में सभा आयोजित की गई। तो पहली राजधानी राजगिरी थी, राजगिरी से ट्रांसफर होकर वैशाली आई और वैशाली से ट्रांसफर होकर पाटलिपुत्र आई। तो तीनों राजधानियों में अलग अलग संगति आयोजित की गई। और चौथी संगति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहली संगति, यहां दोस्तों शासक दिया हुआ है कि संगति किसके शासनकाल में हुई, उस समय राजा कौन थे, शासक कौन थे। दोस्तों पहली संगति जो 483 बीसी में हुई, वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। ये अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था दोस्तों, और हर्यक वंश से बिलोंग्स करता था। नहीं, हर्यक वंश के थे अजातशत्रु। तो उसके शासनकाल में पहली संगति हुई। दूसरी संगति दोस्तों कालाशोक, तो शिशुनाग वंश के थे और शिशुनागपाल के पुत्र थे कालाशोक। तो कालाशोक के शासनकाल में दूसरी संगति हुई। तीसरी संगति दोस्तों 250 बीसी में, ईसा पूर्व में, अशोक के समय में हुई, जो मौर्य वंश के थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चौथी संगति दोस्तों 102 एडी में हुई, कश्मीर कुंडलवन में और कनिष्क के शासनकाल में, जो कुषाण वंश के राजा थे। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इसके शासक का नाम अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इसको याद कैसे करेंगे, तो आप याद रखेंगे ए के, ये ट्रिक याद रखेंगे, ए के। ए मतलब अजातशत्रु, के फॉर कालाशोक, ए फॉर अशोक, के फॉर कनिष्क। और दोस्तों साथ साथ आप उनके वंश को भी याद रखेंगे। अजातशत्रु हर्यक वंश के थे, कालाशोक शिशुनाग वंश के थे और अशोक मौर्य वंश के थे, कनिष्क कुषाण वंश के थे। चलिए दोस्तों, जो संगतियां हुई दोस्तों वो किसकी अध्यक्षता में हुई, इनका अध्यक्ष कौन था, तो देख लेते हैं अध्यक्ष को। पहली संगति 483 ईसा पूर्व में जो हुई, उस संगति की अध्यक्षता दोस्तों महाकश्यप ने की। महाकश्यप, महा से ही दोस्तों स्पष्ट है कि सबसे बड़ा, मतलब प्रथम, पहला। तो पहली संगति महाकश्यप ने की, उसकी अध्यक्षता। दूसरी संगति की अध्यक्षता सवाकामी ने की। किसी किसी बुक में दोस्तों सावक मीर भी दी होती है, तो आप याद रखेंगे सवाकामी या सावक मीर, दोनों में से कोई भी हो तो आप उन्हें टिक करेंगे। तीसरी संगति दोस्तों जो 250 बीसी पाटलिपुत्रा में हुई, उनकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की, मोगलीपुत्र तिस ने की। और चौथी संगति दोस्तों जो कनिष्क के शासनकाल में हुई, कश्मीर कुंडलवन में, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष उनके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष, याद रखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं इसके मुख्य बिंदु पर। मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे दोस्तों। पहली संगति जो 483 ईसा पूर्व में हुई, उनकी मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों, तो पहली ही संगति में दोस्तों सुत्त पीटक और विनय पीटक लिखी गई। आपको पता होगा दोस्तों कि बौद्ध धर्म में बौद्ध साहित्य है त्रिपीटक, नाम सुने होंगे त्रिपीटक। दोस्तों ये त्रिपीटक 3 पुस्तकों का संग्रह है, सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। तो उनमें से जो 2 पीटक है दोस्तों, सुत्त पीटक और विनय पीटक, वो पहली संगति के दौरान ही, पहली सभा के दौरान ही लिखी गई थी, विनय पीटक और सुत्त पीटक। दूसरा दोस्तों, दूसरी संगति के दौरान, दूसरी संगति जो 383 ईसा पूर्व में हुई कालाशोक के शासनकाल में, इन संगति में ही
बौद्ध धर्म में विभाजन का संकेत दिखने को मिला। मतलब विभाजन, बौद्ध धर्म में विभाजन जो होना था दोस्तों, उसकी संकेत पहली बार द्वितीय संगति में ही मिली। और वो दो पार्ट में बटे दोस्तों, एक महासांघिक और दूसरा थेरवादी। महासांघिक दोस्तों नए विचारधारा को देखते थे, नए विचारधारा की तरफ सोचते थे। थेरवादी पुरानी विचारधाराओं पर डिपेंड था। वो चाहता था कि बौद्ध धर्म जैसे पहले था, महात्मा बुद्ध ने जिस तरह से उसे उपदेश दिया था, जिस तरह से वो चल रहे थे, उन्हीं की उपदेशों को, उन्हीं की कामों को हम आगे बढ़ाएं। पर महासांघिक चाहते थे कि नहीं, समय के साथ इसमें कुछ चेंज होनी चाहिए, कुछ बदलाव होनी चाहिए। तो ये नए विचारधाराओं के प्रवर्तक थे और ये पुराने विचारधाराओं के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों पहली विभाजन, तो कभी कभी देखने को मिलता है दोस्तों क्वेश्चंस में आपको कि ये पूछा जाता है कि महासांघिक और थेरवादी का विभाजन किस संगति के दौरान हुई। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, दूसरी संगति के दौरान। तो पहला संकेत विभाजन का दोस्तों यही मिल जाता है। पर एक्चुअल विभाजन दोस्तों, वास्तविक विभाजन आपको चतुर्थ संगति के दौरान मिलती है, जब बौद्ध धर्म पूरी तरह से दो भाग में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि महायान और हीनयान ये पूरी तरह से कंप्लीटली बौद्ध धर्म दो भाग में डिवाइड हो जाती है दोस्तों। चौथी संगति में, तीसरी संगति में दोस्तों क्या होता है कि तीसरी संगति जो 250 ईसा पूर्व में हुई थी अशोक के शासन काल में, उसमें त्रिपिटक में दोस्तों अंतिम पिटक अभिधम्म पिटक की रचना की गई, उसका संकलन किया गया दोस्तों। तीसरी पिटक अभिधम्म पिटक दोस्तों, यहां पे सॉरी दोस्तों, यहां पे अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, उनकी रचना हुई। और चौथे संगति में दोस्तों बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ गया, महायान और हीनयान। चलिए दोस्तों अब आते हैं, ये महायान और हीनयान क्या था दोस्तों। ये बौद्ध धर्म के दो पार्ट थे, दो हिस्सा थे, दो भाग में बढ़ गया। कुछ लोग महायान के समर्थक थे और कुछ लोग हीनयान के समर्थक थे। दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी ही थे, पर दोनों अलग अलग विचारधाराओं को पालन कर रहे थे। हीनयान दोस्तों और महायान, हीनयान रूढ़िवादी परंपराओं के तरफ जा रहे थे। वो रूढ़िवादी परंपराओं को मानते थे, मतलब परिवर्तन विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म में कोई परिवर्तन हो। वो नहीं चाहते थे कि बौद्ध धर्म दूसरी तरफ जाए, उसमें कोई नई चेंजेज हो। वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसे महात्मा बुद्ध ने बताया बस उसी की राहों पे हम चलते रहे, उसमें कोई चेंज नहीं हो। दूसरी तरफ महायान दोस्तों परिवर्तन के समर्थक थे। वो चाहते थे कि समय के अनुरूप हम उसमें चेंजेस करें, बदलाव करें। समय जैसे जैसे बदल रही है, धर्म में बदलाव जरूरी है, जो हीनयान नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ दोस्तों हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। वो एक महापुरुष है, पर देवता उसको वो कभी नहीं मानते थे। एक्चुअल में बुद्ध ने भी कहा था कि हम कोई देवता नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है दोस्तों। इसलिए हीनयान के प्रवर्तक दोस्तों बुद्ध को एक महापुरुष ही माना, वो देवता उसे कभी नहीं माना। पर महायान के समर्थक बुद्ध को एक देवता मानते थे, एक अवतार मानते थे। वो कहते थे कि भगवान के अवतार हैं, वो एक देवता के रूप में है। तो ये भी दोस्तों हीनयान और महायान के सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, अंतर है दोनों में। जहां एक तरफ हीनयान दोस्तों मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हीनयान मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते थे दोस्तों। तो दूसरी तरफ महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे दोस्तों। इसी कारण दोस्तों महायान के दौरान मूर्ति पूजा में विश्वास रखने के कारण उस समय दोस्तों बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया। महात्मा बुद्ध के बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया और ये मूर्ति गंधार शैली में बनाई गई, गंधार कला में निर्मित की गई। इतनी मूर्तियां निर्मित हुई गंधार कला में दोस्तों कि बाद में गंधार कला बौद्ध धर्म से जुड़ गया है। जितने भी लोग थे वो गंधार कला को बौद्ध धर्म के ही समर्थक मानते थे। वो गंधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों।
और महायान दोस्तों, एक बात और, महायान का एक मुख्य आदर्श था दोस्तों बोधिसत्व। जो मुख्य आदर्श था महायान के, ये बोधिसत्व के बारे में दोस्तों हम बाद में करते हैं। फिलहाल ये देखते हैं दोस्तों कि हीनयान शाखा जो थी, जो बौद्ध धर्म का हीनयान शाखा थी, वो कहां कहां फैला हुआ था, किन किन देशों में हीनयान शाखा ज्यादा फैली हुई थी। तो दोस्तों वो है श्रीलंका, दक्षिण भारत। यदि भारत की बात करें तो साउथ इंडिया में ज्यादा फैली हुई थी हीनयान। बर्मा दोस्तों, जो आज म्यांमार है, तो बर्मा में। दूसरा दोस्तों थाईलैंड। तो इन देशों में दोस्तों हीनयान शाखा ज्यादा फेमस था। दूसरी तरफ दोस्तों महायान शाखा किन किन देशों में फैली हुई थी दोस्तों, तो उत्तर भारत में दोस्तों महायान शाखा फैली हुई थी। चीन में, जापान में, तिब्बत में, कोरिया में, अफगानिस्तान में और तुर्की में, इन देशों में दोस्तों बौद्ध धर्म की महायान शाखा ज्यादा फेमस हुई। चलिए दोस्तों आते हैं बोधिसत्व की तरफ। इससे पहले दोस्तों आप इन चार्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे दोस्तों। ये चार्ट से बहुत सारा क्वेश्चंस बार बार हर एक एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है, तो इनको आप बार बार देखेंगे और इन पर गौर करेंगे दोस्तों अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों आते हैं बोधिसत्व की तरफ। ये बोधिसत्व है क्या? जो महायान शाखा की मुख्य आदेश था कि बोधिसत्व को प्राप्त करना। महायान के जो समर्थक थे, प्रवर्तक थे, वो चाहते थे कि हम बोधिसत्व को प्राप्त करें। मतलब दोस्तों क्या है बोधिसत्व? तो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण को प्राप्त कर चुका है पर अन्य लोगों की सहायता करता है। महात्मा बुद्ध भी दोस्तों निर्वाण को प्राप्त कर लिए थे। 483 BC में वो निर्वाण को प्राप्त कर लिए थे, और निर्वाण प्राप्त करने के बाद वो अन्य लोगों को निर्वाण प्राप्त कराने के लिए उनकी सहायता करते थे कि मेरे साथ साथ वो लोग भी निर्वाण को प्राप्त करें जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और बौद्ध धर्म के लिए काम कर रहे हैं और जो मोक्ष को प्राप्त करना चाह रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर चुका है और दूसरों को निर्वाण प्राप्त कराने की सहायता करता है, उसे दोस्तों बोधिसत्व कहते हैं। दोस्तों आगे चलकर ये बौद्ध धर्म काफी फेमस हुआ। जब गुप्त काल का समय आया दोस्तों, गुप्त काल का समय आया तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वहां पे विदेशों से बहुत सारे पर्यटक पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। तो दोस्तों इसी क्रम में दोस्तों बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का उदय हुआ दोस्तों। वो शाखा था दोस्तों बज्रयान। ये एक तीसरी शाखा थी दोस्तों, जो गुप्त काल के समय में 6ठी शताब्दी में एक नए शाखा के रूप में उभरा दोस्तों, बौद्ध धर्म की शाखा, जो 8वीं सदी में दोस्तों काफी ज्यादा फेमस रही, काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया दोस्तों। ये कहा जाता है कि ये बज्रयान शाखा के कारण ही बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। बौद्ध धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण दोस्त ये बज्रयान ही था, बज्रयान शाखा ही था। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये इस बज्रयान शाखा में बहुत सारे आडंबर, जादू टोना, तंत्र मंत्र की प्रधानता हो गई। दोस्तों आपको पता होगा उत्तर वैदिक काल में जब हिंदू धर्म था तो उस हिंदू धर्म में भी यही आडंबर, जादू टोना और तंत्र मंत्र की काफी प्रधानता थी, और लोग ऐसे धर्म से दूर भाग रहे थे। उन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश थी जो उन्हें सही मार्गदर्शन कर सके, उसे मोक्ष की प्राप्ति करा सके और सिंपल भाषा में, सरल भाषा में उसे मोक्ष की राह को बता सके। तो लोग उत्तर वैदिक काल से हिंदू धर्म को छोड़ते हुए वो बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर हुआ। पर दोस्तों लोगों ने इसमें भी वही देखा, बौद्ध धर्म में वही देखा कि जो वहां हो रहा था वही चीजें अब बौद्ध धर्म में भी आ गई है दोस्तों। तो लोगों को ये लगने लगा दोस्तों कि आखिर जिस धर्म को मैं छोड़कर यहां पर आया था, जिसकी तलाश के लिए, वही चीजें यही यहां पर देखने को मिल रही है। तो इससे तो अच्छा मेरा ही धर्म सही था
कि उसमें भी यही था, इसमें भी यही है, तो मेरा ही धर्म सही था। तो लोग इस धर्म को छोड़कर अपने धर्म की तरफ प्रस्थान करने लगे, अपने धर्म की तरफ लौटने लगे, और धीरे धीरे इस धर्म का पतन होना शुरू हो गया दोस्तों। ज्यादातर दोस्तों ये वज्रयान शाखा बंगाल और बिहार में काफी प्रसिद्ध रहा, काफी फैला, और दोस्तों यही पतन, बौद्ध धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण रहा। इसमें ये बहुत सारे आडंबर जो आ गए दोस्तों, लोगों को लगा कि नहीं नहीं मेरा ही धर्म ठीक था, बस अपने धर्म की तरफ लौटने लगे और इस धर्म का पतन होना शुरू हो गया। चलिए दोस्तों, अब आते हैं बौद्ध साहित्य की तरफ। बौद्ध धर्म के विकास में दोस्तों बहुत सारे बौद्ध अनुयायी, बौद्ध भिक्षुक बहुत सारे सहायता किया, मदद किया, वो दूर दूर तक दोस्तों बौद्ध धर्म को फैलाया। इस क्रम में दोस्तों बहुत सारे अनुयायी और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बुकें लिखी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। उन्हीं बुकों में एक था दोस्तों त्रिपिटक, जो पाली भाषा में लिखी गई थी, पाली भाषा में रचित थी दोस्तों ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और ये 3 बुकों का मिश्रण है दोस्तों, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो याद रखें दोस्तों, त्रिपिटक में आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कभी कभी दोस्तों ये भी पूछ लेता है कि सुत्त पिटक किन बातों से रिलेटेड है, किन बातों से जुड़ा हुआ है, विनय पिटक किन बातों से जुड़ा हुआ है, अभिधम पिटक किन बातों से जुड़ा हुआ है। कभी कभी इनसे भी मिलाकर क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। बुद्ध ने जितने सारे उपदेश दिए, सारे उपदेश का संग्रह करके एक बुक का निर्माण किया गया दोस्तों, वो सुत्त पिटक कहलाया। तो बुद्ध के उपदेश जिन ग्रंथों में है दोस्तों, वह है सुत्त पिटक। विनय पिटक में दोस्तों बौद्ध धर्म के द्वारा, बौद्ध संघ के द्वारा जो नियम बताए गए, जिन नियमों पर चलकर दोस्तों मोक्ष को प्राप्त करनी है, जो नियम महात्मा बुद्ध ने बताया, उनको एक ग्रंथ में संग्रह किया गया दोस्तों, और वो ग्रंथ कहलाया दोस्तों विनय पिटक। और अभिधम पिटक दोस्तों, इसका निर्माण तीसरे बौद्ध संगति के दौरान हुआ था दोस्तों। बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक, तीसरे पिटक का निर्माण हुआ था। इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार को दिखाया गया दोस्तों। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध जब अपने उपदेश देते थे ना, तो कहानी के द्वारा अपने उपदेश को बताते थे, ताकि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए कि ये उपदेश जो दे रहे हैं क्या है, उपदेश का गुण क्या है, उसका मूल मंत्र क्या है। तो वो किसी भी उपदेश को कहानी के तौर पे बताते थे। तो वो दार्शनिक जो विचारधाराएं थी बुद्ध की, उनको संकलित किया गया दोस्तों अभिधम पिटक के रूप में। तीसरी तरफ दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, तो एक जातक कथा की बात होती है। ये पुस्तकें दोस्तों जातक कथा, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। ये जातक कथा दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किसमें लिखी गई है। तो आप याद रखेंगे जातक कथा। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाएं दी गई है। एक दोस्तों पूछता है एग्जाम में बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये तीनों बुक के रचयिता दोस्तों, तीनों बुक को लिखा है अश्वघोष ने। वही अश्वघोष जो चौथी बौद्ध संगति में दोस्तों उपाध्यक्ष थे, चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष अश्वघोष, तो उसी ने लिखा। उनमें से दोस्तों ये बुद्ध चरित्र सबसे पवित्र ग्रंथ है दोस्तों बौद्ध धर्म में। ये बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछता है कि किसने लिखा है बुद्ध चरित्र को, तो अश्वघोष ने। इसके अलावा अश्वघोष ने सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण को भी लिखा है दोस्तों। एक और भी बहुत फेमस बुक है दोस्तों मिलिंद पन्हो, इसे लिखा है दोस्तों नागसेन ने लिखा है। दोस्तों आपको पता होगा कि मिलिंद पन्हो क्या है।
तो मिलिंद राजा का नागसेन के से वार्तालाप, मिलिंद राजा ने महात्मा बुद्ध के बातों को प्रश्न के रूप में नागसेन से पूछा और नागसेन ने इनके सारे प्रश्नों को जो उत्तर दिया, उन्हीं प्रश्नों और उत्तरों का जो संकलन किया गया दोस्तों, उसी को बोलते हैं मिलिंदपन। इसका एक मतलब और भी है कि मिलिंद का प्रश्न। क्या है दोस्तों? मिलिंद का प्रश्न। तो याद रखेंगे, मिलिंद का प्रश्न जो मिलिंद राजा ने नागसेन से किया, जो प्रश्न महात्मा बुद्ध के विषय में इसने पूछा, नागसेन ने उसका जवाब दिया। इसके प्रश्न और इनके जवाब का जो संकलन किया गया दोस्तों, उस बुक को नाम रखा दोस्तों मिलिंदपन। दोस्तों एक बुक है लाइट ऑफ एशिया, एशिया के प्रकाश पुंज। इसको लिखा है दोस्तों एडविन अर्नाल्ड ने, एडविन अर्नाल्ड ने दोस्तों अपनी बुक में दोस्तों उसने महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा। उसने कहा एशिया का प्रकाश पुंज है महात्मा बुद्ध, और उसी समय से दोस्तों ये महात्मा बुद्ध लाइट ऑफ एशिया के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो ये बुक भी दोस्तों किसने लिखा है? एडविन अर्नाल्ड। तो दोस्तों इतनी सारी बौद्ध साहित्य है, आप एक एक करके सब बौद्ध साहित्य को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर एक कॉम्पिटिशन में, हर एक एग्जामिनेशन में। चलिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में कुछ बातें बहुत फेमस हैं, कुछ वर्ड्स बहुत फेमस है दोस्तों। एक है चैत्य, दूसरा स्तूप और तीसरा विहार। ये तीन शब्द दोस्तों बहुत ही फेमस है। दोस्तों ये चैत्य क्या है? तो चैत्य दोस्तों एक बौद्ध धर्म को पूजा घर को चैत्य कहते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म में चैत्य कहते हैं दोस्तों पूजा घर। जैसे हिंदू धर्म में पूजा घर होता है दोस्तों, ठीक उसी तरह से बौद्ध धर्म में चैत्य जो होता है दोस्तों, उसका पूजा घर होता है, जहां पे बैठकर वो पूजा करते हैं। और स्तूप दोस्तों होता है बौद्ध के जो अनुयायी होते हैं दोस्तों, या बौद्ध गौतम बुद्ध हो या बौद्ध के अनुयायी जो हो दोस्तों, उनकी मृत्यु के अवशेष जहां रखे जाते हैं उनको स्तूप बोलते हैं। जो मृत्यु के बाद जो उनके अवशेष होते हैं उनको स्तूप में रखा जाता है। स्तूप दोस्तों इस तरह से होता है। इस तरह से दोस्तों स्तूप होता है। यहां पर मृत्यु के अवशेष रखे जाते हैं, मृत्यु के अवशेष दोस्तों रखे जाते हैं। यहां पे दोस्तों मृत्यु के अवशेष दोस्तों ये स्तूप है। स्तूप को ऐसे दर्शाते हैं दोस्तों, तो ये स्तूप है और यहां पे दोस्तों मृत्यु के अवशेष को यहां रखा जाता है। इसको हर्मिका बोलते हैं दोस्तों, इसको हर्मिका बोलते हैं, याद रखेंगे हर्मिका। और ये मृत्यु के अवशेष किसी भी अनुयायी, बौद्ध धर्म के कोई भी अनुयायी हो दोस्तों, उसका अवशेष को ही रखा जाता है, तो उसको स्तूप बोलते हैं दोस्तों। और विहार दोस्तों क्या होता है? तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बोलते हैं दोस्तों विहार, जहां पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। और दोस्तों लास्ट में गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है, क्योंकि दोस्तों गांधार कला में ही, महायान के द्वारा गांधार कला में ही मूर्ति पूजा में विश्वास करने के कारण गांधार कला के शैली में ही बहुत सारे मूर्तियों का निर्माण किया गया। इसी कारण दोस्तों ये महायान में मूर्ति पूजा में विश्वास किया जाता था और बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया। इसलिए दोस्तों गांधार कला को बौद्ध धर्म से जोड़ दिया गया और ये गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। जिस तरह से कि मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है दोस्तों, उसी तरह से गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने किया दोस्तों। आज हमने बौद्ध धर्म का पार्ट 2 किया, इससे पहले हमने पार्ट 1 किया। आप दोनों पार्ट को साथ में मिलाकर कीजिए। मुझे विश्वास है दोस्तों कि इन दोनों पार्ट को साथ में मिलाकर करेंगे तो आपका आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को यही रखेंगे, समाप्त करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देंगे ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी करेंगे। और हाँ दोस्तों, कोई क्वेरी हो मन में, कोई डाउट हो मन में दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।